हाय दोस्तों, वेलकम टू एनरिचिंग टॉक्स, जहां हम आपको मिलवाते कुछ ऐसे लोगों से जिनसे आप रिलेट कर सकें और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ ऐसी चीजें सीख सकें जो आपको कई बार लाइफ में हेल्प कर सकेंगी। तो आज के हमारे गेस्ट हैं निखिल खंडेलवाल। ये बेसिकली एक इंजीनियर हैं और डिजाइनिंग और वीडियोग्राफी का शौक रखते हैं, लेकिन इसी को इन्होंने प्रोफेशन की तरह परस्यू किया। लेकिन आज ये एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और इम्पैक्ट ऐप के को फाउंडर हैं। इस ऐप पर आप हर किलोमीटर चलने पर किसी सोशल कॉज को 10 रुपए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर निखिल और उनकी टीम ने अभी तक 40 करोड़ से ज्यादा का टोटल कंट्रीब्यूशन रेस किया है। इस हम एपिसोड में इसी जर्नी के बारे में निखिल से बात करेंगे। सो हाय निखिल, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट टू बी विद अस। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सत्यम, इट्स बीन अ प्लेजर। तो निखिल, हम आपसे जानना चाहेंगे, इम्पैक्ट ऐप ने अभी तक कई सारे सोशल कॉजेज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इनफैक्ट अभी कोविड-19 के टाइम भी आपका ऐप काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा है। सो आप कब से ये चीज़ करना चाह रहे थे? कब आपके माइंड में आया कि आपको बेसिकली सोशल कॉज की तरफ आपको कुछ करना है? सो बेसिकली मेरा काफ़ी बचपन से ही था कि मेरे को सोशल साइड कुछ करना है, मेरे को सोसाइटी को वापस देना है। एक बेसिक कीड़ा था कि मेरे को हेल्प करनी है, उसमें बेसिकली इंटरेस्ट आता था। तो जब मैं बेवकूफ़ में था तो अराउंड दिसंबर 2015 में मेरा जो को फाउंडर है ईशान, उससे बातें स्टार्ट हुई और मैंने डिसाइड किया कि हाँ, हमें एक सोशल ऐप बनानी है। एंड देन इवेंचुअली वो इम्पैक्ट ऐप बनी। ओके, तो ये बेसिकली एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या ऐप टाइप है। तो इसको शुरू करने में आपको कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली आए होंगे, तो क्या आप कुछ एक दो चैलेंजेस एन्यूमरेट कर सकते हैं और उन चैलेंजेस को आपने कैसे टैकल किया? एंड बेसिकली मतलब आपका ऐप का ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये सब आपने कैसे प्लान किया, पूरी प्लानिंग कैसे रही इसके एग्जीक्यूशन में? बिल्कुल बिल्कुल। तो दिसंबर 2015 में हमारा बस एक आइडिया था कि सोशल साइड कुछ करना है। तो वी स्टार्टेड विद कि लेट्स मेक आउट एन ऐप जहाँ पे इवेंट्स हो, जहाँ पे लोग जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो एक ऐप हो जिसमें एनजीओ लिस्टिंग हो, जहाँ पे लोग वॉलंटियर कर सकें, डोनेट कर सकें, उसी के अंदर गुड। तो विद 4-5 आइडियाज वी स्टार्टेड कि उसमें गुड न्यूज़ होनी चाहिए, उसमें इवेंट्स होने चाहिए, उसमें डोनेशन होना चाहिए, उसमें लिस्टिंग होनी चाहिए। एंड एक उसमें ऐसा था कि एक्शन बेस्ड कुछ होना चाहिए, मतलब और वो इवेंचुअली रन फॉर अ कॉज था। तो वैसे हमने ऐप स्टार्ट किया था। तो हम 4-5 आइडिया को लेके एक साथ चले थे। फिर एक दिन वी डिसाइडेड कि नहीं, हर एक आइडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐप है। तो वी फोकस्ड ऑन वन आइडिया एंड वी डिसाइडेड हाँ, इट शुड बी एन इवेंट बेस्ड थिंग, कि लोग कुछ कर सके और उससे डोनेट हो। तो ये वाला बेसिक आइडिया दिमाग में था। और मेरे को एक चीज़ याद आ रही है कि उस टाइम पे हमने ऐसे व्हाइट बोर्ड में लिखे थे कि लोग दिन भर में क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, और उसमें ये भी था सोना, खाना, मतलब सेक्स, वॉकिंग, रनिंग, सब कुछ। And then we cut down all the things which we cannot track and the things which we can track. तो उसमें ये walking running का idea आया था। And then we start building, it's a run for a cause app. तो starting में it was named as a run for a cause basically. Then eventually it became impact app. तो basic challenge यही था कि तू decide कि क्या करना है। And फिर throughout the journey बहुत मतलब challenges आते रहे हैं। और जब एम फिक्स कर लो कि हाँ, ये ऐप बनानी है और सोशल साइड कुछ करना है, तो वो चैलेंजेस ओवरकम। बेसिकली मतलब आप डायरेक्शन वाइज अप्रोच करना चाह रहे हैं चीजों को रादर देन स्टेप वाइज। हाँ, मतलब मेरा ऐसा बिलीफ है और मेरा मतलब जो लर्निंग रही है कि यू कैन नॉट, मतलब प्लानिंग इतना काम नहीं करती है क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू अडेप्ट एंड बी एजाइल। एंड तुम्हें एक एम होना चाहिए कि हाँ, मेरे को एक ऐप बनानी है जो कि इस तरह से हेल्प कर रही है। अगर मैं राइट एग्जांपल लूँ तो कोविड का एग्जांपल था कि एक लॉकडाउन हो गया और ऐप की बेसिक फंक्शनैलिटी थी कि आउटडोर वॉक्स। तो बीकेम एजाइल एंड उसको हमने कन्वर्ट किया टू इंडोर ट्रैकिंग, तो विंडो ही कर सके। और ये प्लानिंग में नहीं था, ये उसी टाइम पे यू हैव टू टेक अ कॉल एंड उसके साथ जाना पड़ता है। तो आई बिलीव दिस इज मस्ट टू लाइक बिकेम सक्सेसफुल एंड वो अडैप्ट एंड आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो निखिल, आपके इम्पैक्ट ऐप से पहले की जर्नी के बारे में अपन थोड़ा बात करते हैं अभी। आपने इंजीनियरिंग की है एंड ड्यूरिंग इंजीनियरिंग हमारे पास नॉलेज है कि कॉलेज डेज में आपने फोटोग्राफी एंड डिज़ाइन की फील्ड में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है एंड उस फील्ड में आपने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं एंड अल्टीमेटली आपने उसी फील्ड में अपना करियर भी फिर बनाया।
बिफोर स्टार्टिंग द इम्पैक्ट ऐप। इसी फील्ड में आप डिज़ाइन की फील्ड में काम कर रहे थे। सो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ से रिलेट भी करेंगे, हाउ डू यू डिसाइड कि कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है उसको आप हॉबी तक ही सीमित रखें, या फिर आप उस बेसिकली यू आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग, या फिर आप उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उसको प्रोफेशनली आप उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कई लोगों का कंफ्यूजन होता होगा। हाँ, तो मेरा ऐसा था कि मैंने ऐसे कभी कोई चीज़ डिसाइड नहीं की कि मेरा पैशन है या फिर हॉबी है या फिर प्रोफेशन है। मैं वो चीज़ करता गया जो मेरे को ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट देती गई। मतलब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर पूरा टेक में निकाला, मैंने रोबोटिक्स में काम किया था, मैंने फार्मूला स्टूडेंट कार में काम किया, दैन में इवेंचुअली फिल्म मेकिंग में काम किया, दैन डिज़ाइन में काम किया। तो अभी अगर मैं जर्नी पीछे देखूँ तो इट्स बेसिकली आई कैन से कि हॉबी इज दैट थिंग जो तुम खुद के टाइम पास के लिए करते हो, एंड वो तुम्हारा पैशन भी हो सकता है, पर व्हेन यू कन्वर्ट इट टू प्रोफेशनलिज्म तो वो फिर तुम कहीं वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, वो किसी और के लिए कर रहे हो। तो वो वाला एक बेसिक चेंज है। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ गिटार बजाना, तो मेरे को गिटार बजाना अच्छा लगता है, पर मेरे को केवल खुद के लिए गिटार बजाना अच्छा लगता है। अगर मैं कोई जाके बोले कि मेरे को शो करना है और तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एज अ गिटार प्रोफेशन नहीं ले पाऊंगा। तो यू कैन से एज अ मतलब ये डिफरेंस तुम देख सकते हो। और अगर मैं राइट अवे एग्जांपल लूँ तो रॉक ऑन का वो भी याद आ रहा है कि जब वो लोगों ने को पैसे चाहिए थे तो उन्होंने वो डांडिया में रॉक कॉन्सर्ट किया था। तो दैट्स अ क्लियर एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल। उनको मजा भी आ रहा है, बट दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर बेसिकली अर्निंग मनी विद दैट। पर जैसे निखिल आपने गिटार बजाने का एग्जांपल लिया, तो ऐसे गिटार बहुत सारे लोग बजाते हैं, लेकिन सब लोग मतलब दे आर नॉट एबल टू मेक इट बिग, राइट? और वैल्यू तो इवेंचुअली सब लोग मार्केट में क्रिएट ही कर रहे हैं। तो हर कोई सेम लेवल ऑफ मतलब सेम लेवल पे कैसे नहीं या क्यों नहीं पहुंच पाता, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? बेसिकली मतलब क्रिएटिव फील्ड में, परफॉर्मिंग आर्ट वाले फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली टैलेंटेड हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब हम कई लोगों का देख सकते हैं, बट सभी लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। तो हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें यू कैन से दो फैक्टर्स रहते हैं। एक है पहले खुद का, एंड देन एक है मार्केट का। तो अगर मैं खुद की बात करूँ तो उसमें भी एक चीज़ होती है टैलेंट, और एक होता है हार्डवर्क और डिसिप्लिन। तो जैसे लोग बोलते हैं कि हार्डवर्क कैन ओवरकम टैलेंट, दैट इज एक्चुअली ट्रू। मतलब तुम्हें टैलेंट एक एज देगा, पर तुम उसे इजीली अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो तुम अपनी स्किल्स होन करके उस पर आगे जा सकते हो। तो तुम्हें वो चीज़ करनी होनी चाहिए। मतलब अगर मैं गिटार बजाऊंगा और मेरे को उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, तो आई शुड बी एज डेडिकेटेड कि मैं हर रोज 1-2 घंटा उससे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अपनी स्किल्स होन कर रहा हूँ और एक लेवल पे जा रहा हूँ जब लोग मेरे को सुनना चाहें। by सुनना चाहें, यू आर ऑलरेडी सेइंग कि आई हैव क्रिएटेड वैल्यू एंड पीपल वांट समथिंग फ्रॉम मी। तो एक चीज हो गई। सेकंड चीज इसमें ऐसा आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट। जो भी मार्केट क्या है, वहाँ पे लोग किस तरह से चीजों को देख रहे हैं। अगर मैं जैसे एग्जांपल लूँ यूट्यूब का, जैसे मेरे को याद आया कि अगर कोई अच्छा वीडियो भी बना रहा है पर अगर थंबनेल अच्छा नहीं लगा रहे हो, तो राइट अवे यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट और तुम फेल हो जाओगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे सिनेरियो कैसा है, उसको और सेलेबल कैसे बनानी है। तो इसमें ऐसा हो जाता है, यू हैव टू बी नर्डी अबाउट इट, यू हैव टू सी ऑल द एस्पेक्ट्स कि मैं इसमें कैसे आगे वैल्यू क्रिएट करूंगा और इससे मैं मनी कैसे अर्न करूंगा एज अ प्रोफेशन। तो उस पर डेफिनेटली करना चाहिए। तो आई बिलीव जो अभी लोग लैक कर रहे हैं वो आइदर हार्डवर्क में लैक कर रहे हैं और इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस में लैक कर रहे हैं। पर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर इनके पास दोनों है, किसी के पास हार्डवर्क भी और इंटेलिजेंस भी है, तो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि पहुंचेगा। जो ओवरनाइट सक्सेस होती है वो आई बिलीव ऐसी होती है कि हाँ, एक बंदे ने गाना निकाल दिया और वो वायरल हो गया। तो पहले जो सॉन्ग है वो किसी को पता नहीं चलता है, वो हार्डवर्क का पार्ट है, एंड वो एकदम से। हाँ, so, इसी में अगेन मतलब अपन यही मतलब ये भी समझना चाहेंगे अपन, क्योंकि सक्सेस की बेसिकली हमें डेफिनेशन क्या करनी चाहिए, मतलब सक्सेस डिफाइन कैसे करना चाहिए। जैसे पर्टिकुलरली आपके केस में भी अगर आप देखें, आप जो भी कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा उसमें सेटिस्फाइड है एंड आपका प्लेटफॉर्म डेफिनेटली मतलब सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। बट सक्सेस की हम डेफिनेशन कैसे सेट करें, क्योंकि हो सकता है अगर आप अपनी डेफिनेशन सक्सेस की ये सेट करते कि नहीं मुझे तो फोर्ब्स मैगजीन में ही आना है कुछ भी करते हैं, सो इस पर्टिकुलर टाइम पे शायद आप जितना अच्छा अपने बारे में फील करते हो उतना अच्छा फील ना करते हैं। सो सक्सेस को कैसे डिफाइन करना चाहिए सब लोगों को, सो वो उस बात में मोटिवेटेड भी रहें।
बिल्कुल। तो इसको अपन ऐसे सोचते हैं कि कैसे डिफाइन करना चाहिए, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, पर सक्सेस मेरे अकॉर्डिंग इज तुम अपने आप से तुम अपने फ्यूचर सेल्फ से जो एक्सपेक्टेशन रखते हो, तुम अगर उसको अचीव कर पा रहे हो, देन यू आर सक्सेसफुल, योर खुद ओन सेल्फ। मतलब मेरे जैसा इंसान है तो वो ऐसा नहीं चाहेगा कि हाँ मेरा 5 रूम का बंगला हो और बहुत बड़ा हो, मेरे पास ये गाड़ी हो, पर एक इंसान है वो चाहेगा कि हाँ मेरे पास लैम्बोर्गिनी और ये हो। उसकी सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है, मेरी सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। सब अपनी एक डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, एंड तो जब तुमने एक डिफाइन कर लिया कि तुम्हें कहाँ पे पहुंचना है, तो अब उसके बेसिस पे यू हैव टू अप्रोच इट। अब तुम्हें एक अब ऐसा हो गया कि ये मेरी प्रॉब्लम है, अब हाउ टू सॉल्व इट। अगर लेट्स से कि मेरे को अपना ऐसा है, जैसे तुम्हारा है कि तुम्हें 1 मिलियन लोगों को एनहांस करना है, 1 मिलियन लोगों को में अंदर एनकरेज करना है, उनको जगाना है। डेफिनेशन वैसे हो जाएगी कि यू शुड हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो कि तुम्हें कॉन्स्टेंटली देखते रहें, और तुम्हारी डेफिनेशन वो हो सकती है। देन मेरे को ऐसा पैसा कमाना है और वो चीज, तो सबकी अपनी अपनी होती है। तो you can define your own success चीज, एंड उसके लिए तुम्हें जो करना है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर करना है, you should have, मतलब वो तुम्हें करते रहना चाहिए। बट इसमें भी फिर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने डिफाइन कर लिया उनका गोल, बट फिर सडनली, जैसे फॉर एग्जांपल आप हमारे केस में बोल रहे 1 मिलियन इज अ वेरी बिग नंबर, जो कि सडनली हमें नहीं मिल पाएगा। तो अब लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा हाई पैरामीटर सेट करके जब उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते तो डीमोटिवेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली उस पाथ को ही छोड़ देते हैं। मतलब मैं वही ऐसा मतलब आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या इन लोगों को छोटे छोटे गोल सेट करना चाहिए, अगर बहुत ही, या तो फिर सक्सेस की डेफिनेशन उन्हें ऐसी सेट करनी चाहिए जो कि विद इन देयर रीच हो। इवन अगर उनका कुछ बहुत बड़ा एम है तो उस एम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके, छोटे छोटे सक्सेसेस में ब्रेक करके उसको अचीव करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अपन ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं बॉइल डाउन करूं कि तुम्हारे पास एक डिफाइंड मोमेंट है कि हाँ ये मेरे को ऐसे सक्सेस अचीव करना है, एंड वो पहुंचने के लिए डेफिनेट इंग्रेडिएंट इज हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, कि तुम उसे कंसिस्टेंटली करते रहो। अब वो 2 चीजों से आ सकता है। जो एक चीज बहुत सिंपल है जो कि मेरे को समझ में आती है और मैं उस तरह काम करता हूँ, दैट्स इंटरेस्ट। अगर मेरे को उसमें इंटरेस्ट है, जैसे तुम्हारा है कि तुम्हें लोगों के साथ बात करने में इंटरेस्ट है, तुम्हें लोगों को इन्फॉर्म करने में इंटरेस्ट है, तो तुम ये करते रहोगे, तो तुम इस चीज से तुम इस चीज से कभी डिमोटिवेट, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम तुम मोटिवेट करोगे। निखिल, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जब आप ये ट्रांजिशन फेज में थे कि आप एक बहुत स्टेबल अच्छे से जॉब में थे, जो कि ऑलमोस्ट एक हर पेरेंट की एक्सपेक्टेशन होती है आईआईटी से पास आउट होने के बाद में, या रिलेटिव्स की भी इन जनरल एक्सपेक्टेशन होती है, स्टूडेंट्स की भी होती है कि एक अच्छा सा जॉब मिल जाए। उसके बाद में आपने डिसीजन लिया कि मैं वो जॉब छोड़कर एक ऐसा इनिशिएटिव करूंगा जिसमें कि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, लेकिन मेरा जो लार्जर गोल है वो फुलफिल होगा। तो इस ट्रांजिशन के अंदर आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? तो मैं इसमें ये बोलूँगा कि यार एक्चुअली फॉर मी मेजर फैक्टर इज मेरी फैमिली थोड़ी सी मतलब सपोर्टिव थी, और उन पर डिपेंड करता है। पर अनदर फैक्टर इज वो कॉन्फिडेंस मेरे से आ रहा है कि मतलब मैं जब उनको बोल रहा हूँ कि हाँ मेरे को इस चीज़ में जाना है, तो उनको दिखता है कि हाँ मेरे को इस चीज़ में पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, और उनको मेरे में कॉन्फिडेंस है हाँ लाइक ये बंदा स्मार्ट है, ये बंदा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो ये कुछ अचीव कर लेगा। एंड मैं इसमें बोलूँगा कि 60% इज फैमिली एंड बैकिंग, जिसके वजह से मैं स्टेप्स ले पाया। ये वाले सब डिफरेंट सिनेरियो होता है, पर तो तुम्हें वो मैनेज करना होता है कि तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस है, तुम इसमें किस तरह स्टेप लोगे। इट्स लाइक बेसिकली डिसीजन मेकिंग और डिसीजन से स्टिक करना। तो वो इट हैज अ बेसिक पार्ट कि हाँ मैं इसमें कितना कर सकता हूँ और मेरे को अपने आप पे कितना कॉन्फिडेंस है कि इसमें कितना जाऊँगा। तो इन माय केस वो काफी हाई था क्योंकि मेरे को इसमें इंटरेस्ट था और मेरे को पता है कि मैं इसको अचीव कर लूंगा। तो आई थिंक वो वर्क किया। बेसिकली फैमिली का सपोर्ट भी मतलब इस वजह से अच्छा रहा बिकॉज आपने पहले से ही अपने बारे में क्रेडिबिलिटी सेट करके रखी थी, सेट कर ली थी, राइट? हाँ, मतलब पहले के कई सारे डिसीजंस आपने ऐसे लिए जिसकी वजह से फैमिली को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रहा, तो उस वजह से आपको फैमिली से सपोर्ट भी मिल गया उस चीज में। आई थिंक दिस वाज अ गुड ओवरऑल डिस्कशन। हमने बहुत सारे पॉइंट्स को टच बेस किया, जैसे क्या हॉबी है, क्या पैशन है, क्या प्रोफेशन है, सक्सेस कैसे डिफाइन करें, और फैमिली का सपोर्ट कहाँ मैटर करता है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। इन्हीं सब को आप अगर कुछ 3 या 4 या 2 कुछ क्रिस्प पॉइंट्स में हमारे व्यूअर्स के लिए समराइज कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मेरा ऐसा है, जो मेरी लर्निंग्स रही है, मतलब मैं उनको अभी फैक्ट्स बोलूँगा। तो ये है जो कॉमन सबने सुना होगा, दैट इज हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। मतलब अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, देयर इज नो ओवरनाइट सक्सेस, तुम्हें डेफिनेटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें कंसिस्टेंसी होनी पड़ेगी। तो दैट शुड बी वन। मतलब ये बोलना बहुत आसान है और एक्चुअली रियलाइज करना मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट है, पर तुम इसे ट्राई करोगे तो हाँ यू कैन डू इट। सेकंड, आई बिलीव हर एक इंसान को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कैसा है, और फिर वो अंडरस्टैंड करने के बाद तुम्हें उसी डायरेक्शन में हर एक इंसान की पॉजिटिव्स होती हैं, हर एक नेगेटिव्स होती हैं। तब तुम अंडरस्टैंड कर लोगे मैं ऐसा इंसान हूँ, और तुम उसको होन करोगे, उसी पॉजिटिव स्किल्स को होन करोगे, तो तुम इवेंचुअली सोसाइटी को भी वापस अच्छा दे रहे हो और तुम एक ऊपर लेवल पे जा रहे हो। बेसिकली इसको अगर समराइज करो तो इंसान को वेट, मतलब इसको लोग मेडिटेशन के थ्रू करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए वो कैसा है। जब वो ये करेगा तो ये भी लगेगा आसपास लोग कैसे हैं। वो एक और लर्निंग है जो कि मेरी रही है कि जितना मैंने अपना खुद को समझा है, उतना मैंने सराउंडिंग से समझा है, और उतना मैं बहुत एफिशिएंट हो पाया हूँ इन चीजें जो मैं कर रहा हूँ, और मैं आसपास लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ। तो हाँ, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है, मतलब ये अगेन मेरे लिए ट्रू है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि इंटरेस्ट बेस्ड चीजें करता है, कोई और चीज करता है। तो सेकंड का ही एक थर्ड पार्ट है, सेकंड पॉइंट का ही, कि जब तुम्हें समझ में आया तुम किस टाइप के इंसान हो, तो तुम्हें उसी पे ही आगे वर्क करना चाहिए। तो मैं एक इंसान हूँ कि जो इंटरेस्ट बेस्ड है और चैलेंज बेस्ड है, तो मैं अपने आप को से मोटिवेट करता हूँ। अगर मेरे को कोई फिटनेस एक्टिविटीज करनी है तो आई मेक अ बेट और आई गेमिफाई माय थिंग कि हाँ मैं आज ये 3 बॉटल पानी लूंगा तो मैं कहीं टिक करूंगा, उसको गेमिफिकेशन कर दूंगा। और मेरे को पुशअप्स करने हैं तो मैं डायरेक्ट चैलेंज करूंगा कि भाई तू 10 करके दिखा, मैं 10 करके दिखा। तो उस टाइप तुम अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो। तो मतलब ये 3 बेसिक लर्निंग आई थिंक हेल्प कर सकती है इन अ प्रैक्टिकल वे टू ड्राइव अराउंड। ओके, सो थैंक्स अ लॉट निखिल हमें अपना टाइम देने के लिए, एंड थैंक्स अ लॉट व्यूअर फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आई एम श्योर आपके लिए काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा होगा ये। इसी टाइप से और भी मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग लोगों से मिलने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।